हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वर्कशीट में क्लास 7th की भूगोल की चैप्टर पढ़ेंगे वायु। ये चैप्टर नहीं है, चैप्टर का सब टॉपिक है वायु और वर्कशीट है ये 16 जो कि 20 तारीख को आपको मिलेगी बच्चों। तो चलिए यहाँ पर हम अब इस वायु के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारे वायु में कौन कौन सी गैसें विद्यमान हैं, वायुमंडल हमारा किस तरीके से है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वर्कशीट में आज पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों ये वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम यहाँ पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को पहले रीड कर लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वायुमंडल की जो परिभाषा है वो आपको बता दिए बच्चों। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर होते हैं, यानी कि हम और आप और जितने भी जीव जंतु हैं वो सबके सब वायुमंडल पर ही निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यानी कि हमारे आसपास जो वायुमंडल है, जो हमारे आसपास ऑक्सीजन है, उन्हें हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं और जिंदा रहते हैं। और हमारे आसपास का जो वायुमंडल है ये हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। यदि वायुमंडल ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की अत्यधिक गर्मी से जल जाएंगे। यानी कि जो सूर्य जो अपनी किरणें दे रहा है, अगर वायुमंडल ना हुआ तो हम इस किरणों से जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से हम जम भी सकते हैं। अतः वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखता है। यानी कि जो हमारे आसपास का जो टेम्परेचर हमें जो चाहिए हमारी बॉडी के लिए, वो ये जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, ये बिल्कुल मेंटेन करके रखता है। अब यहाँ पर कुछ गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में विद्यमान हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। हमारे वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा गैसें पाई जाती हैं वो है नाइट्रोजन, जो कि है 78%। ओके, 78%। उसके बाद है ऑक्सीजन जो कि है 21%। ये दो मेन गैसें हैं जो हम अपने वायुमंडल में देखते हैं, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर हम देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे 0.03% है। ये एक ऐसी गैस है जो हमारे जो पृथ्वी में थोड़ी सी गर्मी जो है वो बनाए रखती है, वरना हमारा अगर ये गैस ना हो, इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, अगर ये गैस ना हो तो हमारा जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। उसके बाद है ऑर्गन 0.93% है और अन्य जो गैसें हैं उनको मिला के 0.04% गैसेस यहाँ पर विद्यमान हैं। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर कंटेंट में दिया हुआ है कि वायुमंडल की प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं, उनका क्या यूज़ है। नाइट्रोजन 78% है जो कि वायु में सर्वाधिक पाई जाती है, जो पेड़ पौधों के बढ़ने में उसकी सहायक होती हैं। ऑक्सीजन है 21%, ये हमें प्रचुरता में मिलने वाली दूसरे गैसों के बाद दूसरे नंबर पे आती है और ये हमारे और जीव जंतुओं के लिए जीवित रहने के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मनुष्य व जीव जंतु दोनों ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके विपरीत पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह वायुमंडल का जो संतुलन है वो बैलेंस रहता है, बना रहता है। अब वृक्षों की उपयोगिता क्या है, यानी कि जो हमारे आसपास के जो पेड़ हैं वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों हैं। यदि हम पेड़ काटते हैं तो हमें वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाएगा। यानी कि अगर हम पेड़ काट देंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि पेड़ तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगाने से बढ़ती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में हम पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से जो भी ऊष्मा है उसको ऑब्जर्व करती है और ग्रीन हाउस प्रभाव छोड़ती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। अगर ये नहीं होगी तो पृथ्वी अत्यधिक ठंडी हो जाएगी और पृथ्वी पर हमारा रहना असंभव हो जाएगा। किंतु जब कारखानों, कारों एवं धुएं से वायुमंडल का स्तर बढ़ता है तो ये जो गैस है वो और बढ़ जाती है और इससे हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन। यानी कि हमारे जो पृथ्वी है, आसपास जो हमारा वातावरण है वो गर्म हो रहा है, पृथ्वी जो है वो दिन ब दिन गर्म हो रही है, इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तापमान में इसकी वृद्धि से क्या होता है, तापमान में इसकी वृद्धि से जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर जो बर्फ़, ग्लेशियर जमे हुए हैं वो पिघल जाते हैं और जो मैदानी इलाकों में है वहाँ पर बाढ़ आ जाती है।
दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके कारण कुछ पौधे एवं पशु हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई, हमारी अर्थ जो है वो गर्म होती गई डे बाय डे, तो धीरे धीरे करके कुछ पौधे व पशु जो हैं वो धीरे धीरे करके लुप्त हो जाएंगे, इस दुनिया से समाप्त हो जाएंगे। चलिए अब हम करते हैं प्रश्नोत्तर को। तो जो पहला प्रश्न है हम देखते हैं वो है वायुमंडल क्या है। तो ये बहुत छोटा सा है इसका आंसर बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर हो गया है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण हैं? तो यहाँ से इसका आंसर शुरू होगा। कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है। किसका स्तर बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। तो यहाँ तक आपका इसका आंसर हो गया। क्योंकि देखिए हमसे पूछा है ना कि जो भी तापमान बढ़ रहा है उसके क्या कारण है और क्या हो सकता है। तो कारण यही है कि कारखानों एवं कारों से जो धुआं निकलता है, इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 3 रिक्त स्थान दिए हुए हैं और 3 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन। डैश गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। तो यहाँ पर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन। तो तीसरे में आएगा भूमंडलीय तापन। ये हमारा रिक्त स्थान हो गया। अब हम आते हैं मिलान करिए पे। मिलान करिए में सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में जो गैस है वो पाई जा रही है, वो कौन सी गैस है? वो है नाइट्रोजन, यानी कि 78%। ओके, उसके बाद है ऑक्सीजन 21%। ओके, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, वो है 0.03%। उसके बाद ऑर्गन 0.93%। उसके बाद अन्य गैसें हैं 0.04%। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा ये जो मैचिंग है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को एडुकलर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।